हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीमेक ट्रेडर। दिस इज संदीप सिंह और आज हम समझेंगे चार्ट पैटर्न को। और चार्ट पैटर्न के अंदर जो आपका प्राइस चैनल है, बुलिश प्राइस पैनल, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। प्राइस चैनल के अंदर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आप इतना प्रॉफिट कर सकते हैं जितना शायद आपने सोचा भी ना हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर जाती है, जब रेसिस्टेंस को जब ब्रेक अगर करती है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे देती है। उसके लिए क्या है कि हमें ये समझना होगा एक्चुअली कि ये कौन सा आपका चार्ट पैटर्न है। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा मैं कि ट्रेंड आप देखिए कि आपका जो पास्ट जो ट्रेंड जो है वो आपको कौन सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चार्ट देखने के बाद में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ये 101% आपको यूज़ करना चाहिए। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट है। ओके, और उसके बाद में आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस है। हर चार्ट पैटर्न के अंदर आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी भी मार्केट के अंदर अगर काम अगर करते हैं तो अलग अलग मान लीजिए कंपनी के या अलग अलग करेंसी पेयर के या अलग अलग कॉइन के ओपन कीजिए चार्ट, सपोर्ट लगाइए, रेसिस्टेंस लगाइए और उसके बाद में सोचिए कि प्राइस जो है वो किस तरह से आपका आगे बढ़ने वाला है। ओके, अब आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस और ट्रेंडिंग सपोर्ट के बीच में ये एक ही चैनल के अंदर क्या कर रहा है, ये ट्रेड कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइस चैनल बोलते हैं इसको। अब इसको बुलिश क्यों बोलते हैं? बुलिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में अप ट्रेंड की तरफ में जब जाता है, ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये अपना बेनिफिट जो है आप अपना बुक कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा मैं प्राइस चैनल के अंदर अगर छोटा छोटा प्रॉफिट अगर आप बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, अगर इस कैंडल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे अगर आप बाय अगर करते हैं, सिंपली समझिएगा, हर चार्ट पैटर्न के अंदर आपको ये सब चीज़ें तो देखनी ही चाहिए कि सपोर्ट से लेके रेसिस्टेंस तक आप किस तरह से क्या है कि अपना बेनिफिट जो है आप वहाँ पे कर सकते हैं। अब आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने बाय किया और उसके बाद में यहाँ पे आपने सेल कर दिया। अब ऐसा क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि भैया ये तो है जी आपका सपोर्ट, ठीक है, और ये है उसके बाद में रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया है, तो आपको पता है कि कहाँ तक जो है आप यहाँ पे अपना टारगेट जो है आप बना सकते हैं। ओके, अब उसके बाद में आपको मैं बताना चाहूँगा मैं कि ब्रेकआउट के बाद में अगर आप अपना अगर टारगेट अगर आप यहाँ पे रखते हैं, अभी यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ है। मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार मैंने बताया है, अगर रेसिस्टेंस के अंदर अगर आपका ब्रेकआउट अगर होता है तो उसके नेक्स्ट कैंडल के अंदर आपको क्या करना चाहिए जी? बाय करना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये नेक्स्ट कैंडल है और इसके अंदर हमने क्या किया, बाय कर लिया है। ओके, तो प्राइस चैनल के अंदर कितना बड़ा प्रॉफिट आप कर सकते हैं ये अभी आपको हम बताएंगे। आपको क्या करना है, रेसिस्टेंस समझिएगा, ये रेसिस्टेंस हुआ, ये सपोर्ट हुआ, इनको मान लीजिए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो पॉइंट ए एंड बी का बीच का जो भी डिफरेंस अगर है, मान लीजिए 30 पॉइंट का ये डिफरेंस है। ओके, तो अगर आप ज़्यादा बड़ा अगर रिस्क यहाँ पे अगर नहीं लेना चाहते हैं तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि इस तरह से 30 पॉइंट का आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि 30 पॉइंट का इस तरह से क्या है कि आप अपना प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा मैं कि ब्रेकआउट आप यहाँ पे भी ज़रूर आप देखिए, ठीक है, रिवर्सल आप यहाँ पे 101% आप चेक कीजिए, क्योंकि अगर आप रिवर्सल का अगर आप वेट अगर करते हैं तो यहाँ पे आप ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं और ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, मान लीजिए हमने यहाँ तक ही अगर प्रॉफिट अगर बुक कर लिया तो आप देख सकते हैं उसके बाद में भी मार्केट जो है यहाँ पे और भी ज़्यादा अपसाइड की तरफ में गया है। ओके, अब उसके बाद में मान लीजिए ये इस तरह से हमें रेड कैंडल हमें दिखाई दी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से अगर मार्केट अगर डाउन अगर आती है तो फिर हमें क्या है कि यहाँ पे कंफर्मेशन मिल सकता है, हम अपना पोजीशन जो है यहाँ से अब एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि छोटे छोटे फेज़ को आप यहाँ पे ज़रूर देखिए। ओके, छोटे छोटे अगर प्रॉफिट अगर आपको अगर करने हैं तो इस तरह से क्या है कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में बिल्कुल कीजिए। ओके, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में प्रॉफिट बिल्कुल कीजिए और ब्रेकआउट के बाद में जब अप ट्रेंड के अंदर जाए
तो आपको क्या करना चाहिए, रिवर्सल जब तक आप ना देखें ना तब तक क्या है कि आप वहाँ पे अपना वेट जो है कर सकते हैं। और बाय चांस अगर मान लीजिए अगर छोटा प्रॉफिट ही लेके अगर आपको अगर निकलना अगर है तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी का जो भी डिफरेंस जो है उस तरह से क्या है कि अपना वहाँ पे टारगेट जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सो प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये रहेगा। कोई भी अगर आपका अगर कोई क्वेश्चन अगर रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।